रवि और उसके दोस्त एडवेंचर के शौकीन थे। एक दिन उन्होंने गांव के बाहर बनी एक पुरानी हवेली के बारे में सुना, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात में अजीब चीखें सुनाई देती है और जो भी अंदर गया वो कभी लौटकर नहीं आया। रवि को इन बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने अपने दोस्तों के साथ रात में हवेली जाने का फैसला किया। आधी रात के समय टॉर्च और मोबाइल लेकर वे हवेली के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप तेज आवाज के साथ बंद हो गया। अब वे हवेली के अंदर फंस चुके थे। हवेली के अंदर चारों तरफ जाले लगे थे, फर्श पर धूल जमी थी और एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। चलते चलते वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे। अचानक उनकी टॉर्चें झपकने लगीं और एक अजीब सी साया उनकी ओर बढ़ने लगा। एक दोस्त, अमित, डर के मारे चिल्लाने लगा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी एक भयानक परछाई उनके सामने प्रकट हुई। लंबे बाल, उल्टी आंखें और फटी हुई पोशाक। वह परछाई हवा में तैर रही थी और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? उस भूतिया आवाज में जवाब आया, मैं इस हवेली की रक्षक हूँ। जो भी यहाँ आता है उसे हमेशा के लिए यही रहना पड़ता है। इतना सुनते ही पूरी हवेली हिलने लगी, खिड़कियों से अजीब रोशनी निकलने लगी और डरावनी हंसी गूंज उठी। रवि और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। तभी रवि को याद आया कि उसने सुना था कि इस हवेली का राज एक पुराने कमरे में छुपा है। वे किसी तरह उस कमरे तक पहुँचे और वहाँ दीवार पर एक पुराना ग्रंथ रखा देखा। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, हवेली की सारी अजीब घटनाएं अचानक बंद हो गई और एक दर्दभरी आवाज आई, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं और एक तेज रोशनी चमकी। अगले ही पल रवि और उसके दोस्त बेहोश हो गए। जब उनकी आंखें खुली तो वे हवेली के बाहर पड़े थे और सुबह हो चुकी थी। हवेली अब पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी, जैसे वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। लेकिन रवि की जेब में वह पुराना ग्रंथ अभी भी था और उसमें लिखा था, जिसने इसे छू लिया वह अब इस रहस्य का नया रक्षक बनेगा। रवि के चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि अब उसे हवेली के भूतिया रहस्य की रक्षा करनी थी।